चलिए आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर चालू करेंगे। इसमें हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे इकाइयाँ और मापक क्या होती है इसके बारे में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मापन क्या होता है, मापन या मेजरमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट जो है वे सभी राशियाँ जिनका संबंध भौतिकी परिघटना से हो, जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सके, वे भौतिक राशियाँ कहलाती है। और उन राशियों के निश्चित मानक से जो उन राशियाँ है भौतिक राशियाँ, उनका किसी निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। जो भौतिक राशियाँ होती है उनका किसी निश्चित या पर्टिकुलर मानक जो होता है, स्टैंडर्ड होता है, उससे तुलनात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट या मापन कहलाता है। हम साधारण शब्दों में या अन्य शब्दों में समझे तो किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को, कोई भौतिक राशि है उसका परिमाण जो है संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन जो है मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। मापन क्या है? एक तुलनात्मक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि के लिए मात्रक कहा जाता है। साधारण शब्दों में हमने क्या समझा कि भौतिक राशि का परिमाण जो है संख्याओं में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे मापन या मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट कैसी राशि है? मेजरमेंट एक तुलनात्मक प्रक्रिया है और भौतिक राशि की मात्रा की तुलना है पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है और पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए उसका मात्रक कहा जाता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जब हम किसी पेड़ के लिए कहते हैं, जैसे कोई पेड़ है उसके लिए हम कहते हैं कि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, या मान लो हम कहते हैं कि ये जो पेड़ है वह 10 मीटर लंबा है, तो हम उस पेड़ की राशि की तुलना मीटर से कर रहे हैं। यानी कि मीटर जो है एक पूर्व निर्धारित राशि है। किसके लिए? लंबाई या ऊंचाई नापने की पूर्व निर्धारित एक राशि है, उससे हम पेड़ की ऊंचाई की तुलना कर रहे होते हैं। यहाँ जो है मीटर जो है लंबाई, ऊंचाई या दूरी का मात्रक होता है। अब हम पढ़ते हैं कि मात्रक क्या चीज़ है या मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक इंग्लिश में इसे हम कहेंगे यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए सदृश्य माप का चुनाव किया जाता है। कोई भी भौतिक राशि होती है उसको मापने के लिए उसी के जैसे मान का एक चुनाव किया जाता है। इसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है। इसी मानक को भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। मापन विज्ञान मतलब मेट्रोलॉजी में मापन के सभी सैद्धांतिक व व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी जो है, मेट्रोलॉजी साइंस या मापन विज्ञान में मापन की जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो साइड होती है दोनों का अध्ययन किया जाता है। अब हम जो भौतिक राशियाँ है वह कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे। भौतिक राशियाँ जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दिशा एवं परिमाण के आधार पर और दूसरी मापन और मात्रक के आधार पर। पहला भाग हम पढ़ेंगे दिशा तथा परिमाण के आधार पर। इसमें भी दिशा तथा परिमाण के आधार पर भौतिक राशियाँ जो है 2 प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशियाँ इसे स्केलर क्वांटिटीज भी कहा जाता है। अदिश राशि वे राशियाँ होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशियाँ क्या कहलाती है? वे राशियाँ जिन्हें
व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशियाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, काल, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव एवं विशिष्ट ऊष्मा, यह सारी राशियाँ कैसी राशियाँ है? अदिश राशियाँ है। इन राशियों के लिए को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। और अब इसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे दिशा और परिमाण के आधार पर सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटीज उसे कहा जाता है वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। सदिश मतलब राशि के साथ, सदिश राशियाँ कहलाती है वे राशियाँ जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी राशियाँ जो है वह सदिश राशियाँ कहलाती है। चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे मात्रक तथा मापन के आधार पर राशियाँ कितने प्रकार की होती है। मात्रक तथा मापन के आधार पर राशियाँ जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूल राशियाँ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ डाइवर्टेड क्वांटिटीज और पूरक राशियाँ मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब हम इन्हें तीनों को एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले मूल राशियाँ। मूल राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है व जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियाँ कहलाती है। मूल राशियाँ क्या कहलाती है? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि का या अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह अपने आप में पूर्ण होती है और स्वतंत्र होती है, उन्हें मूल राशियाँ कहा जाता है। और भौतिक शास्त्र में मूल राशियों की संख्या 7 है। कौन कौन सी 7 है ये हम जान लेते हैं। पहली है लंबाई, दूसरी समय, तीसरा तापमान, ताप मतलब टेम्परेचर, चौथा द्रव्यमान, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। आगे व्युत्पन्न मात्रक पढ़ते हैं हम। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? डाइवर्टेड क्वांटिटी मतलब वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न राशियों के लिए राशियाँ किसकी सहायता से बनती है? व्युत्पन्न राशियाँ जो है मूल राशियों की सहायता से बनती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ या डाइवर्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन, दाब, चाल, वेग, त्वरण, बल और काल और ऊर्जा, ये जो राशियाँ है वह व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। इसके अतिरिक्त मापन और मात्रक के आधार पर तीसरी राशि है पूरक राशि या सप्लीमेंट्री राशि। पूरक राशि या सप्लीमेंट्री राशि वह राशियाँ होती है जो ना तो मूल राशि है और ना ही व्युत्पन्न राशि है। पूरक राशियाँ कहलाती है। जो ना तो मूल राशि है और ना ही व्युत्पन्न राशि है उसे पूरक राशि कहा जाता है। और पूरक राशियों की संख्या 2 है। एक समतल कोण और दूसरी घन कोण दोनों पूरक राशियाँ
है। चलिए इसके आगे अब हम पढ़ते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ, कि मात्रकों की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों की पद्धतियाँ 4 होती है। पहली CGS पद्धति, दूसरी FPS पद्धति, तीसरी MKS पद्धति और चौथी है SI पद्धति। अब हम इन चारों को एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले CGS पद्धति। CGS पद्धति का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसमें लंबाई जो है हम सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। CGS पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। दूसरी पद्धति है FPS पद्धति, मतलब फुट पाउंड और एंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इस पद्धति में जो लंबाई होती है वह फुट में नापी जाती है और जो द्रव्यमान होता है वह पाउंड में नापा जाता है और समय सेकंड में मापा जाता है। यह पद्धति, इस जो FPS पद्धति, इन्हें ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगली पद्धति है हमारी MKS पद्धति। MKS पद्धति में M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम और S मीन्स सेकंड पद्धति। इस पद्धति में जो लंबाई है हम मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है तथा समय जो है सेकंड में मापा जाता है। यह जो है MKS पद्धति का जो प्रयोग है वैज्ञानिक मापों में किया जाता है। MKS पद्धति का प्रयोग वैज्ञानिक मापों के लिए किया जाता है। और हमारी लास्ट पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, मतलब SI यूनिट भी इसे कहा जाता है। यह प्रणाली जो है MKS पद्धति का सुधरा हुआ रूप है। इस पद्धति में 7 मूल राशियाँ ली गई है और दोनों पूरक राशियाँ। 7 पूरक राशियाँ वही जो 7 मूल राशियाँ वही जो अभी ऊपर हमने पढ़ी थी और 2 पूरक राशियाँ समतल कोण और घन कोण, ये राशियाँ इसमें SI यूनिट में ली गई हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, इनके मात्रक क्या है और हम इनको किस संकेत से डिनोट करते हैं। जैसे लंबाई मीन्स लेंथ, इसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक M और लंबाई का मात्रक है मीटर और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से लंबाई को। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल K स्मॉल g से, kg से। समय का मात्रक है सेकेंड और इसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का मात्रक है SI पद्धति में केल्विन और केल्विन को डिनोट करते हैं कैपिटल K से। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल c d से। और छठवीं हमारी राशि है मूल राशि विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक है एम्पियर और हम इसका संकेत है, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल A से। सातवीं और अंतिम मूल राशि है पदार्थ की मात्रा और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल और इसे हम डिनोट करते हैं MOL मोल से। इसके अलावा जो 2 पूरक राशियाँ होती हैं, पूरक राशियाँ मतलब पहली समतल कोण का मात्रक है रेडियन और संकेत है RAD स्मॉल RAD। और लास्ट दूसरा पूरक मात्रक या पूरक राशि है घन कोण और इसका मात्रक है स्टेरेडियन और हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल R, कैपिटल S और स्मॉल r से। चलिए
इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अन्य महत्वपूर्ण मात्रक जो इसके अलावा भी हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं उन मात्रकों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोन के बारे में। माइक्रोन क्या होती है? माइक्रोन का जो प्रयोग होता है अति सूक्ष्म जीवाणु के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अति सूक्ष्म माइक्रोन जो होता है अति सूक्ष्म जीवाणु के आकार को व्यक्त करने के लिए माइक्रोन का प्रयोग किया जाता है और माइक्रोन को डिनोट करते हैं म्यू एम का प्रयोग किया जाता है। म्यू इंटू एम जो है माइक्रोन का सिंबल होता है और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसके अलावा अन्य मात्रक है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मतलब कि प्रकाश की वेवलेंथ मापने में इसका प्रयोग किया जाता है एंगस्ट्रॉम का। एंगस्ट्रॉम को डिनोट करते हैं कैपिटल ए और ऊपर डिग्री। कैपिटल ये वाला सिंबल एंगस्ट्रॉम का ये सिंबल होता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होती है। 10⁻⁻10 मीटर। इसके अलावा और मात्रक है नैनोमीटर। नैनोमीटर का प्रयोग प्रकाश एवं अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए नैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नैनोमीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन एम से। नैनोमीटर का प्रयोग प्रकाश एवं विकिरणों की तरंगदैर्घ्य नापने मतलब वेवलेंथ नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नैनोमीटर को डिनोट करते हैं स्मॉल एन एम से। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। इसके अलावा अगला मात्रक है हमारा फर्मी। फर्मी का प्रयोग जो है नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फर्मी का प्रयोग जो होता है नाभिक का जो परमाणु का जो नाभिक होता है नाभिक का आकार मापने के लिए फर्मी का प्रयोग किया जाता है और फर्मी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगला हमारा मात्रक है। यह मात्रक बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा भी जाता है। अगला मात्रक है हमारा प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10⁻⁻15 मीटर। ठीक। इसके आगे पढ़ेंगे कि और इसी में पार्सेक भी जो है पार्सेक भी लंबाई मापने की यानी कि दूरी मापने की ही एक यूनिट है और 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पार्सेक में होता